हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल अभ्य एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अनेक परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज हम लाए हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक, जो ब्लड रिलेशन है। ये अधिकतर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और बहुत ही अनेक परीक्षाओं के लिए फ़ायदेमंद है। जो आने वाली परीक्षाएं कंडक्ट हैं, इनके लिए बहुत ही बेहद लाभफुल होगा आपको। चलते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं। जो हमारा ये चैनल है अभ्या एकेडमी, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारा टॉपिक है ये ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंधी प्रश्न। रक्त संबंधी प्रश्न एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ जरूर किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 100% प्रश्न पूछा जाता है। ये अनिवार्य है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप्स आइए दिखाते हैं आपको। जो पहला टाइप है कि किसी व्यक्ति या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि किसी व्यक्ति या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा टाइप है जो कि सीधे संबंध पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे किसी का संबंध दिया होता है और उस पर आपको प्रश्न करना होता है। और तीसरा टाइप है कि कोड के रूप में रक्त संबंधी प्रश्न। ये कोड के रूप में आपको प्रश्न दिया रहेगा और आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा। आइए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि हमारा पहला है। किसी व्यक्ति या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए इस पे प्रश्न कुछ सॉल्व कराते हैं। देखिए, एक जनरेशन चार्ट है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जनरेशन चार्ट है और जनरेशन चार्ट में ये प्रथम पीढ़ी हुई, ये प्रथम पीढ़ी हो गई, और ये द्वितीय पीढ़ी हो गई, और ये तृतीय पीढ़ी हो गई, ये चतुर्थ पीढ़ी हो गई। तो जो इस पीढ़ी में हमारी पीढ़ी है, ये तृतीय पीढ़ी। जब भी हम लेंगे तो तृतीय पीढ़ी से ही मतलब हम स्टार्ट करेंगे, और जिससे कि समझने के लिए आसानी रहेगी। तो देखते हैं तृतीय पीढ़ी में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यानी कि प्रथम पीढ़ी में जो हमारा आ जाएगा वो भाई, बहन, भाभी, जीजा, कजिन। कजिन्स का मतलब ये हुआ है कि जो भाई के लड़के हैं जो हैं कजिन्स के रूप में आ जाएंगे। यानी कि जैसे कि मामा के लड़के हुए, ऐसे इनको कजिन्स बोला जाएगा। एक बात बता दें आप लोग को कि इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि दूसरी पीढ़ी में चलते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर। तो जो दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो हमारे माता पिता आ जाएंगे। और माता पिता के बाद मम्मी का जो संबंध है, यानी कि मामा से है, तो मामा का संबंध मामी से, यानी कि मामी और मामा आ जाएंगे। फिर मौसी और मौसा आ जाएंगे। फिर पिताजी वाले पे चलते हैं, तो पिताजी के भाई हैं तो चाचा रहेंगे, तो चाचा से चाची आ जाएंगी। फिर उनकी बहन भी होंगी पिताजी की, तो बुआ होंगी, तो बुआ से फूफा आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरी पीढ़ी जो है हमारी कंप्लीट होती। इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। जब थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो जो पिताजी के पिताजी होंगे वो दादाजी होंगे, इनसे हमारी दादी जी होंगी, और माताजी से नानी होंगी, नानी से नाना होंगे। तो ये हमारी जो फर्स्ट पीढ़ी है वो कंप्लीट हुई। अब बचती है हमारे नीचे की पीढ़ी। तो हम अपने नीचे की पीढ़ी पे आते हैं और देखते हैं जो हमारे नीचे की पीढ़ी होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी। फिर भाई के लड़के होंगे, भतीजे होंगे, भतीजी होंगी। फिर बहन की लड़की होगी, यानी कि भांजी होगी, भांजा होगा। तो हमारे नीचे की पीढ़ी होगी। अब देखिए, ये कजिन्स वाला मामला फिर आएगा। तो एक चचेरे होंगे, एक ममेरे होंगे, एक फुफेरे होंगे, एक मौसेरे होंगे, यानी कि भाई बहन। इसे समझ सकते हैं आप लोग।
तो इस प्रकार से ये जो पीढ़ी हुई ये कंप्लीट होती है और इसी चार्ट के द्वारा हम आपको प्रश्न सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए हमने चार्ट को ये जनरेट किया है और बताया है। अच्छे से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं आप लोग इस चार्ट को। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा एक और चार्ट रह चुका है जिसे हम बता देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। मेल के लिए हर समय हम प्लस का सिंबल देंगे और फीमेल के लिए स्टार का। चाहे तो आप माइनस भी लगा सकते हैं, इसमें कोई माइनस लगा सकते हैं, हैश लगा सकते हैं, @ लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो हमने स्टार का रूप दिया हुआ है, मेल के लिए प्लस का और फीमेल के लिए स्टार का रूप दिया हुआ है। चाहे तो आप जो इच्छा करें वो लगा सकते हैं, ये समझने के लिए रखा गया है। देखिए, तो भाई और बहन के लिए, जो भाई और बहन के लिए, तो भाई के लिए प्लस हो गया, यहाँ पे भाई के लिए प्लस हो गया और बहन के लिए जो स्टार हो गया। तो इन दोनों में सीधा सीधा ऐसे संबंध बनेगा। और यहाँ पे माता और पिता के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसे हम सही करने का प्रयास करते हैं। तो सही करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पिता और माता हो गया, तो पिता और माता के लिए यहाँ पे प्लस का हो गया और यहाँ पे, तो इन लोगों के बीच में जब ये संबंध बनेंगे तो यहाँ पे ऐसी ये तीरनुमा ऐसे संबंध बनेंगे, जिसे आप लोग समझते। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो भाई के लिए प्लस का और बहन के लिए स्टार, यानी कि लड़का के लिए समझ सकते हैं मेल के लिए प्लस का और फीमेल के लिए स्टार का चिन्ह देंगे। भाई बहन के लिए ऐसे रहेगा, जिसमें कोई एरो का निशान नहीं रहेगा। माता पिता के लिए एरो का निशान, आप समझ सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। प्रश्न देखेंगे आप तो देखते हैं कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे मामा के पिता के एकलौते पुत्र की पुत्री है, तो उस महिला का राम से क्या संबंध है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे मामा के पिता के। तो प्रश्न पे देखते हैं, तो कौन कह रहा है, राम कह रहा है। तो ये राम हो गया, ठीक। तो राम जबकि लड़का है, लड़का के लिए हम प्लस बनाएंगे, ठीक। राम कह रहा है कि वह मेरे मामा के, ठीक, मामा के। तो देखिए, तो एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, मामा के। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी माता है, ठीक, और माता का जो भाई होगा वही तो आपका मामा होगा, समझिएगा। तो ये प्लस का चिन्ह हो गया, ठीक। ये माता हो गई और माता का जो भाई है वो मामा हो गया, ठीक। मामा के, बात समझिएगा, वो मेरे मामा के पिता के, यानी कि एक पीढ़ी और ऊपर, यानी कि पिता के, यानी कि ये पिता के, ठीक। पिता के इकलौते पुत्र की, यानी कि पिता के इकलौते पुत्र की उस महिला से राम का क्या, यानी इकलौते पुत्र की बात कर रहा है, यानी कि ये पिता हो गया, इनका पुत्र ये होगा। तो पिता के पुत्र की पुत्री, यानी कि ऐसे ये पुत्री हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको स्टार का चिन्ह देंगे, ये पुत्री हो गई। पुत्री यानी कि ये महिला, यही हुई महिला, यानी इसी से राम का संबंध पूछा जा रहा है। ये संबंध पूछ रहा है कि राम से उस महिला का क्या संबंध है, ठीक। तो ये राम हो गया, ये इनकी माता हो गई, माता के यानी भाई, यानी ममेरे हो गए, और ममेरे यानी कि उनकी ये लड़की थी, ममेरी बहन हो गई। यानी कि ये महिला कौन हुई, ममेरी बहन। हमें
यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर बताते हैं। कह रहा है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे मामा के, यानी कि ये राम है, वह मेरे मामा के पिता के, यानी कि राम के ऊपर जब जाएंगे दूसरी पीढ़ी में तो उनकी माता और पिता आएंगे, तो माता क्यों लेंगे, माता के लिए हम स्टार का प्रयोग करेंगे। तो माता और माता का जो भाई होगा वही तो मामा होगा, यानी कि मामा के पिता के, यानी कि एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगी तो इनके पिता हो गए, तो पिता के पुत्र की, यानी कि पिता का जो पुत्र होगा वही तो मामा होगा, यानी इनकी, यानी जो नाना है, नाना का पुत्र मामा, मामा की पुत्री यानी कि इकलौती पुत्री, उस महिला का राम से क्या संबंध है, इस महिला का राम से संबंध पूछ रहा है, तो ये मेरी बहन है। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नोट कर सकते हैं आप प्रश्न को।